नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिव मोहन शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जो कि टीचर एक्सप्रेस के द्वारा शुरू किया गया है और झारखंड स्पेशल एग्जामों के लिए है। जैसा कि हम बार बार आपके लिए वीडियो लेके आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सर बार बार आते हैं, बार बार यही बोल रहे हैं, बार बार ऐसा बता रहे हैं। ऐसा नहीं है बेटा, जब भी हमें कोई खबर मिलती है हम सोचते हैं आप तक पहुंचा दें, क्योंकि आप भी फ्रस्ट्रेटेड चल रहे हैं इतने सालों से। कितने सारे बच्चे आप भी चाहते हैं कि एग्जाम जल्दी हो, मैं भी चाहता हूं एग्जाम जल्दी हो, क्योंकि एग्जाम जल्दी होगा, दूसरे नए एग्जाम आएंगे और सिलेक्शन होंगे और भर्तियां होंगी। तो आप भी परेशान है बेटा, हम भी सोच रहे हैं कि जल्द से जल्द आपकी परेशानियां दूर हो जाए। लेकिन क्या करें, जब कोई खबर मिलती है जिससे लगता है कि आपके एग्जाम पर फिर से संकट के बादल छाने लगे हैं, तो हम आपके सामने उपलब्ध होते हैं और उससे चीजें जो रिलेटेड फैक्ट्स रहते हैं आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसे हमेशा पिछली बार मैंने टू द पॉइंट आपको बताया था, एक नई खबर हाथ लगी है और वो एकदम पक्की खबर लगी है कि देखिए क्या होने वाला है और उससे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो आइए बात कर लेते हैं उस पर। पहले इसीलिए आपके लिए कि क्या एग्जाम पर संकट के बादल फिर बाहर आ रहे हैं भैया, या 14-15 अक्टूबर को फॉर्म जो फाइनल डेट है वो बढ़ेगी, या क्या होगा, ये नए जो कॉन्सेप्ट पता चल रहे हैं, जो नए खबरें पता चल रहे हैं, उससे क्या होने वाला है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, आप इसको इस तरह से मत समझ के चलिए कि हम आपके निराश कर रहे हैं कि नहीं बेटा होगा नहीं होगा। भैया हम भी चाहते हैं आपका एग्जाम हो, हम भी चाहते हैं बच्चे सेलेक्ट हो। बच्चे सेलेक्ट होंगे तो थोड़ा सा आशीर्वाद हमको भी देंगे, हमको भी आशीर्वाद मिलेगा, आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपका पेपर हो, लेकिन कुछ ऐसी खबरें लगी हैं बेटा, आइए उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करें अगर कि क्या खबर लगी है, तो भैया हुआ दिक्कत यह है कि 11 अक्टूबर को, अगर बात करें 11 अक्टूबर को, आप सोच रहे हैं कि डेट सर आगे क्यों बता रहे हैं, 11 अक्टूबर को एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होने वाला है। क्या फैसला होने वाला है कि झारखंड हाईकोर्ट ने क्या किया है, झारखंड हाईकोर्ट ने भैया एक नोटिस जारी कर दिया है। झारखंड के हाईकोर्ट ने एक नोटिस जारी कर दिया है, और किसके खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, और साथ ही झारखंड के एसएससी आयोग के खिलाफ। और इन दोनों से क्या जवाब तलब किया गया है, इन लोगों से जवाब मांगा गया है। कैसा जवाब मांगा गया है, तो इन लोगों से यह जवाब मांगा गया है कि जो पहले से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, जो पहले से नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उस नियुक्ति प्रक्रिया में बीच में बदलाव करने की आवश्यकता क्या थी, बीच में बदलाव करने की आवश्यकता क्या थी। आप समझ रहे हैं कि यह बहुत ही बड़ा पंगा होने वाला है, क्योंकि इस पे बहुत सारे आधार पेश किए गए हैं। ठीक है, तो बीच में बदलाव करने की आवश्यकता क्या थी। अब आपको लग रहा होगा कि सर क्या बात करें, समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको पूरा मुद्दा समझाते हैं, पहले ध्यान से समझिए कि हुआ क्या है। ठीक है, कि कैसे कौन सी नियुक्ति प्रक्रिया। तो बात करें कि कुछ अभी जैसे एग्जाम्स की बात करें, कि जैसे सामान्य योग्यताधारी परीक्षा, सामान्य योग्यताधारी परीक्षा, साथ में अगर बात करें दूसरे एग्जाम की, तो दूसरा कौन सा एग्जाम है, तो आपको पता है। ठीक है, उत्पाद सिपाही वाली जो भर्ती है, एक्साइज पुलिस की बात करें, एक्साइज पुलिस, एक्साइज पुलिस की बात कर लें अगर, ठीक है। साथ ही अगर बात कर लें हम एक और चीज की, कि विशेष शाखा आरक्षी जो भर्ती है, विशेष शाखा आरक्षी की जो भर्ती है, ठीक है। साथ में अगर बात करें एक और भर्ती है, ठीक है, जो कि क्या कहा जाता है, आपके कार चालक वाली जो भर्ती थी वो है। अगर इनकी बात करें तो इन प्रक्रियाओं में, नियुक्ति प्रक्रियाओं में बीच में बदलाव किए गए, और इस बीच में बदलाव की वजह से दिक्कत क्या हुई है, जैसे कि कुछ एग्जाम को लेकर मुद्दा बन गया है कि आपने वो एग्जाम पुरानी प्रक्रिया जो आपने लागू की थी उसी आधार पे करा दिए, इन एग्जामों में नई प्रक्रिया आपने क्यों लागू की है बीच में। जैसे पुराने कौन से एग्जाम हो गए अगर बात करें, तो पंचायत सचिव और जूनियर लिपिक की जो परीक्षा हुई थी, पंचायत सचिव व जूनियर लिपिक की आपकी जो परीक्षा हुई थी, इसको आशु लिपिक भी बोलते हैं। ठीक है, जूनियर लिपिक की जो परीक्षा हुई थी, ये तो आपने पुरानी प्रक्रिया के माध्यम से ही करा लिया, यानी इसमें आपने कोई भी बदलाव नहीं किया है। तो बाकी एग्जामों में बदलाव की आपको बीच में आवश्यकता क्यों पड़ गई। पहली चीज तो इस पे बवाला कटा है बहुत ज्यादा।
ठीक है, इसको लेके राज्य सरकार से क्या हुआ है, साथ में आयोग से क्लियर कट नोटिस जारी करके हाईकोर्ट ने पूछा है कि आपने किस आधार पर किया है और आप एक किस आधार पर इसको आगे बढ़ाने वाले हैं, इसको लेकर चैलेंज हुआ कि आपने इसमें तो भर्ती करा ली, इसमें आपको क्या दिक्कत हो गई, परेशानी हुई। कि अगर बात करें आप 2016 की, तो 2016 की बात करेंगे तो आपको पता है 2016 में सीजीएल की पोस्टों 1400 थी, जो कि अभी बढ़ाकर क्या 2022-23 में अगर देखा जाए अब जो एग्जाम होने वाला कितनी कर दी गई है, तो 2017 पोस्टों के आसपास कर दी गई, यानी 700 पोस्टें और बढ़ाई गई हैं। और इस आधार पर भी चैलेंज किया जा रहा है कि ये किस आधार पर आगे बढ़ा है मामला, यानी जो नए बच्चे जोड़े गए हैं, ये कहा जा रहा है कि ये तो 2 एग्जाम होना चाहिए था, 2 बार की भर्ती थी, आपने किस आधार पर इसको आगे बढ़ाया और अभी तक करा भी नहीं पाए। ठीक है, तो इस आधार पर हाईकोर्ट ने इनसे नोटिस जारी किया और इनसे बहुत सारे सवाल पूछे हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर बीच में आप किसी प्रक्रिया में बदलाव करते हैं, जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अगर बीच में आप किसी प्रक्रिया में बदलाव करते हैं तो ये सही तरीका नहीं होता एग्जाम कराने का। इसको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बच्चे जाके क्या करते हैं, इसको आपके चाहे सुप्रीम कोर्ट जाए चाहे हाई कोर्ट जाए, ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जाके बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे एग्जाम से देखा गया एग्जाम में, खास करके यूपी में, बिहार में, ठीक है, झारखंड के भी बहुत सारे एग्जामों में क्या करता है, रद्द कर दी जाती परीक्षाएं ऐसी। फिर से आपको नोटिफिकेशन, अगर नया कुछ कराना है, फिर से नोटिफिकेशन निकालना है, फिर से भर्तियां जारी करनी है, प्रॉपर वे में कराना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे नहीं करा सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है, ये आपके संवैधानिक प्रक्रिया के खिलाफ है, यानी कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है। आपका जो प्रक्रिया काम करने के तरीका आपको बताया गया, जो नियम बताए गए हैं, आप उसके हट के कोई भी प्रावधान जबरदस्ती का नहीं कर सकते। तो इस बात के लेके इनसे जवाब मांगा गया है। ठीक है, तो इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा पंगा चल रहा है अभी। ठीक है, और इसकी वजह से लग रहा है कि एग्जाम टल जाएगा, क्योंकि 11 अक्टूबर को, ठीक है, आप डेट ही देख लीजिए कि 11 अक्टूबर को जब हाईकोर्ट ही जाना है तो इसमें कैसे आगे चीजों को मैनेज करेंगे। ठीक है, अगर बात करें अलग अलग डिपार्टमेंट की तो बहुत सारी पोस्टें आई थी। जैसे बात करें अगर विशेष शाखा आरक्षी की कितनी पोस्टें, सब पर संकट के बादल इन्होंने क्या कर दिया, लहरा दिए। विशेष शाखा आरक्षी की बात करें तो इसकी लगभग 302 पोस्टें थी। वही अगर बात करें, ठीक है, सारी पोस्टें सोचिए कितने सारे आपके एग्जाम हो सकते थे। उत्पाद सिपाही की बात करें तो उत्पाद सिपाही के 518 पद हैं, उत्पाद सिपाही के 518 पद। और इसी के साथ अगर बात कर ले हम, ठीक है, कि जीएनएम का जो पेपर होना था, इसके लगभग बहुत ही ज्यादा 1985 पद के आसपास इसमें थे लगभग। ठीक है, और वही अगर बात कर लें, ठीक है, कि इन सब एग्जामों की वजह से क्या हुआ, साथ में कार चालक के भी 85 पद थे। आप देखिए, तो आप देखिए कि इन सब एग्जामों को लेकर एक तरह से बहुत ही ज्यादा प्रक्रिया या नियम के उल्लंघन की बात होने की वजह से और एग्जामों पे संकट के बादल ठहराने लगे। और एक बात बताएं आपको कि आपको पता होगा कि अभी दौड़ होने वाली थी। ठीक है, आपके एक्साइज का जो एग्जाम हुआ था वो आरक्षी की दौड़ होने वाली थी। ठीक है, एक्साइज एग्जाम का जो एक्साइज का एग्जाम हुआ था उसकी दौड़ होने वाली थी। लेकिन अब इसके बाद, ठीक है, इन सब पे, ठीक है, संकट के बादल लहरा रहे। कहा जा रहा है कि अभी दौड़ वाली प्रक्रिया भी आगे बढ़ जाएगी। ये हुआ था कि शायद इस महीने के लास्ट तक क्या होगा, अक्टूबर के लास्ट तक इसको बढ़ा लिया जाएगा। लेकिन अब इस पे भी हालात नासाज हो गए हैं। तो आप देखिए कि राज्य सरकार और आयोग क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि क्या करें, कि कैसे इसको मैनेज करें, कैसे जवाब दें ताकि एग्जाम हो जाए। ठीक है, और आपको बता दें कि जब भी झारखंड की बात हो रही है तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि जितनी भी पुरानी वैकेंसियां निकली हैं, मतलब पहले से जो वैकेंसियां चल रही, कहीं हाई कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, किसी कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, कहीं एग्जाम नहीं हो रहा है, कुछ पंगा चल रहा है, तो अब लग रहा है जब नई भर्ती जारी करेंगे तभी कुछ हो पाएगा। क्योंकि ये सब तो हमें लग रहा है सब खटाई में जा रहा है। जितनी आपने मेहनत की है, जितने बच्चों ने मेहनत की है, भाई बच्चे एक एग्जाम की तैयारी करने के लिए पूरा अपना जीवन लगा देते हैं, जो कि सरकारें समझती नहीं है। और ये बहुत ही गलत बात है। आप ही नहीं, हम भी तैयारी कर चुके हैं और हम भी कहीं ना कहीं उसका दंश झेल चुके हैं। हम भी जानते हैं कहीं ना कहीं कितना दुख और कितनी तकलीफ, कितनी पीड़ा होती है आपके मन में। क्योंकि आपको पता है कि आपने पापा से बात किया, आपने, अच्छा आप देखिए कितने सारे प्रोसेस है। किसी के पापा सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की मम्मी सपोर्ट कर रहे हैं, किसी की बहन पढ़ा रही है,
और किसी के साथ तो उसकी वाइफ को पढ़ा रहा है, उसकी वाइफ सपोर्ट कर रही है कि तुम पढ़ लो, ठीक है, घर में गुजारा कर लेंगे। आप सोचिए ऐसे कितने सारे बच्चे हैं जिनका जीवन अधर में अटका हुआ है। तो ये तो बहुत ही दिक्कत की बात हो रही है। इस वजह से फिर से लग रहा है कि अब एग्जाम तो लग रहा है कि चले ही जाएगा भैया, 14-15 तो बड़ा मुश्किल ही मामला लग रहा है। ठीक है, जेई वाले पे भी इन्होंने कुछ फैसला नहीं लिया है, ना ही अभी तक इन्होंने कुछ रिजेक्शन लिस्ट की बात की है, मैंने आपको बोला भी था, ना ही कुछ ऐसा बता रहे हैं। एक ही कारण से इनका एग्जाम बच सकता है, ठीक है, हाईकोर्ट में, वो भी मैं बताता हूं। हुआ क्या था कि 7th जेपीएससी की जो परीक्षा हुई थी, ठीक है, यानी झारखंड पीसीएस की जो 7 जेपीएससी की जो परीक्षा होती, उसमें भी कुछ ऐसे मुद्दे हुए थे प्रक्रिया में, नियमों में बदलाव में। लेकिन क्या किया था राज्य सरकार ने? राज्य सरकार ने कहा था कि हमने क्या किया है, एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। एडमिट कार्ड जारी करने के बाद परीक्षा नहीं रद्द हो सकती। तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ये क्या करें कि एडमिट कार्ड भैया आप जारी कर दें कि 14-15 को हमारा पेपर लगा हुआ भैया, एडमिट कार्ड जारी हो गया, हम तो 4 हैं, जारी कर दे, इसी बहाने कम से कम आपका एग्जाम हो जाएगा, आपका एग्जाम सफल हो जाएगा। तो एक ये माध्यम है, बाकी और कोई माध्यम नहीं यहाँ पे बचने का। जवाब देने से एग्जाम टलने की संभावना बढ़ जाएगी अगर एक काम नहीं हुआ, एडमिट कार्ड आपका नहीं आया तो। आप देख लीजिए, ठीक है, कि ये कितनी बड़ी समस्या का कारण बनेगा। तो आपको ये जानकारी मिली थी हाईकोर्ट की तरफ से, ठीक है, कुछ वकीलों के माध्यम से, कुछ मित्रों के माध्यम से, तो हमने सोचा कि आप तक ये खबर पहुंचा दे। तो फिर से अगर हमें जैसे भी जानकारी मिलेगी तो अब तो थोड़ा ज्यादा तैयारी करो, क्योंकि शायद इसको दिखाने के लिए एडमिट कार्ड जारी हो जाए और आपका एग्जाम हो जाए, ये भी संभावना है। और अगर 11 अक्टूबर को इन्होंने सही से मुद्दे को पेश नहीं किया, सही से ढंग से पेश नहीं किया, तो एग्जाम टल जाने की भी संभावना है। ठीक है, तो आप एकदम तैयारी में रहो। अगर 2-4-6 दिन, ठीक है, जैसे कि नजदीक आएगा, 1 से लेके 10 अक्टूबर के बीच में अगर एडमिट कार्ड आपका आ जाता है तो आप तैयारी में रहो, अभी से पढ़ाई मत छोड़ो। और साथ ही आप क्या करो, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि अगर होगा तो फिर झटके से एग्जाम करा ही देंगे। झटके से एग्जाम हुआ, क्योंकि बाद में क्या होगा आप देख रहे, ज्यादा एग्जाम टलाना, अगर नवंबर दिसंबर तक हो पाया तो हो पाया, नहीं तो ज्यादा एग्जाम टला तो फिर आप झारखंड पीसीएस की भी परीक्षा अटकी हुई है। और झारखंड पीसीएस की परीक्षा कब आने वाली है? अभी 2-3 महीने तक इसकी उम्मीद नहीं लग रही। पता लगा ये 2 महीने एग्जाम टला तो फिर 2-3 महीने के बाद झारखंड पीसीएस वाला मुद्दा हो जाएगा। फिर आगे अगर एग्जाम बढ़ गया तो आपको पता है क्या होगा, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, सब जगह आचार संहिता लग जाएगी और आचार संहिता लगने के बाद कोई भी एग्जाम राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं। हम तो चाहते हैं आपका एग्जाम हो भैया, जल्द से जल्द हो, ठीक है, और यही कामना करेंगे कि आपका एडमिट कार्ड इशू हो जाए और आपका एग्जाम हो जाए। लेकिन अभी भी टलने के ज्यादा आसार हैं, लेकिन आप तैयारी में रहिए, बिल्कुल भी तैयारी मत छोड़िए। तो चलिए आपसे विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए बेटा, साथ ही लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, थोड़ा सा हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ेगा, हम और जल्दी जल्दी आपके पास जो भी हमें खबर मिलेगी पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।